मुंबई के मालाड मालवनी में एक मैदान को टीपू सुल्तान नाम दिए जाने से नाराज बीजेपी ने कल मारू रोड पर रास्ता रोको आंदोलन किया और बहुत हंगामा हुआ। लेकिन अब पता ये चल रहा है और शिवसेना और कांग्रेस का ऐसा आरोप है कि साल 2013 में खुद बीजेपी के अमित साटम ने एम ईस्ट वार्ड में एक सड़क को टीपू सुल्तान नाम दिए जाने का अनुमोदन किया था और उसके सबूत के तौर पर कागज भी दिखाए जा रहे हैं। यानी कि इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं बीजेपी खुद बैकफुट पे आती दिख रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बीजेपी के विधायक अमित साटम। सर, आप लोग टीपू सुल्तान का नाम दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और खुद पता चल रहा है कि आप लोगों ने ही अनुमोदन किया था साल 2013 में, खास करके आपका ही नाम आया है। ऐसा है कि कल जो मेरे नाम से ये जो कागज़ कल वायरल किया गया है, ये कागज़ जो है इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नगर सेवक है इसकी पूरी यादी इसमें दी गई है। इस प्रकार का कोई फॉर्मेट कॉरपोरेशन में होता नहीं है। इसका ही मतलब ये है कि ये अभी फ्रेशली टाइप करके इसको सर्कुलेट किया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल कागज़ है वो ओरिजिनल कागज़ मेरे हाथ में है और ये भी कागज़ 27 दिसंबर 2013 की सभा का है। इसमें अनुमोदन के जगह पर उसमें व्हाइटनर लगाकर हाथ से मेरा नाम लिखा गया है। इसके नीचे साइन है, इसके नीचे डेट है। इसका मतलब इस कागज़ की पहले फोर्जरी की गई, इसके ऊपर मेरा नाम हाथ से यहाँ पर लिखा गया और उसके बाद में ये पत्र जो है वो फ्रेशली टाइप पत्र ये सर्कुलेट किया गया। इसका मतलब ये सीधा सीधा फोर्जरी और दिशाभूल करने की कोशिश महानगर पालिका के अधिकारी और मेयर की तरफ से की जा रही है और इसके खिलाफ मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जा रहा हूं। यानी आप महापौर के खिलाफ शिकायत करेंगे? हाँ जी, महापौर और महानगर पालिका के सेक्रेटेरिएट के जो अधिकारी है जो इस प्रकार का फॉर्मेट बनाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेयर ने बोला होगा बनाने के लिए लेकिन बनाने वाले तो अधिकारी है ना, तो दोनों के खिलाफ मैं कार्रवाई करने वाला हूं। आप कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है ही नहीं, गलत है। इस प्रकार का कोई भी फॉर्मेट कॉर्पोरेशन में एग्जिस्टिंग नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी के कौन से नगर सेवक उस सभा में उपस्थित थे ये लिखने का कोई फॉर्मेट है ही नहीं कॉर्पोरेशन में। तो ये दस्तावेज फर्जी है? यानी ये पूरा दस्तावेज ये नया क्रिएट किया हुआ टाइप्ड दस्तावेज है जिसके ऊपर कोई भी साइन आपको दिख नहीं रही है। और ये आप कह रहे हैं कि ये आपका नाम नहीं था यहाँ पर, जबकि ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि हाथ से भा साटम इस प्रकार से लिखा गया है। अगर ये ओरिजिनल, ये कागज ओरिजिनल है लेकिन इसके ऊपर फोर्जरी करके मेरा नाम हाथ से लिखा गया है, तो इस प्रकार का दिशाभूल करने का काम, क्योंकि पिछले 25 साल में अपने किए हुए कोई काम दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है और वहां से नजर हटाने के लिए इस प्रकार की राजनीति करने में शिवसेना मशगूल है। लेकिन सवाल है कि फिर ये कौन था जिसने कि अनुमोदन किया था? वो तो अभी पता करना पड़ेगा कौन था, क्योंकि वो अभी एक कम से कम 8 साल पहले की बात है, 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की। और एम ईस्ट वार्ड की है। और एम ईस्ट वार्ड है। मैं तो के पश्चिम का नगर सेवक था। मैं वर्क्स कमेटी सिटी या वर्क्स कमेटी सबर्ब में कभी भी मेंबर नहीं था और इसलिए मैंने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिया नहीं। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिया है तो मैंने दिए हुए पत्र आप प्रोड्यूस करें, वरना आपके खिलाफ मैं क्रिमिनल डिफेमेशन करूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि महापौर की तरफ से और कल से असलम शेख भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने खुद ही इस तरह का प्रस्ताव लाया था, उनके विधायक ने, तो ये जानबूझकर एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया आपको बदनाम करने के लिए? जानबूझ के फर्जीवाड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। और असलम शेख से तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब भी लॉकडाउन था तभी कॉर्डेलिया क्रूज को परमिशन किसने दी? आप उस पार्टी में क्यों जा रहे थे? और याकूब मेमन जिसने मुंबई शहर के ऊपर टेररिस्ट हमला किया, उसकी फांसी को खारिज करने की विनती करने के पत्र के ऊपर साइन आपने क्यों की? इन सवालों के जवाब पहले असलम शेख दे और उसके बाद में ये सारे झूठे आरोप हम पर लगाए। लेकिन अभी टीपू सुल्तान के मुद्दे पर अगर हम रहते हैं तो आपका ही नाम क्यों चुना गया अनुमोदक के तौर पे? और भी किसी का चुन सकते थे वो लोग? नहीं, अभी वो किसका क्यों मेरा नाम चुना गया और इसके ऊपर क्यों मेरा नाम लिखा गया, इसका इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते। शायद काफी प्रखरता से पिछले कुछ महीनों में मैं इनके 25 साल के किए हुए कांड जिस प्रखरता से मुंबई शहर की जनता के सामने रख रहा हूं और मुंबई शहर की जनता का मन जो है वो इनके खिलाफ ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए शायद टारगेट करने के लिए इन्होंने मेरा नाम लिखा होगा। आप कह रहे हैं कि आपने कभी भी टीपू सुल्तान के नाम का न तो प्रस्ताव दिया न तो अनुमोदन किया? मैंने कभी भी नाम का प्रस्ताव नहीं दिया, अनुमोदन नहीं किया। अगर किया होगा तो इस प्रकार की कार्रवाई करने का अगर मेरा कोई पत्र होगा तो वो सामने लेकर आए। अब आपका अगला कदम क्या होगा इस पत्र को? मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने वाला हूं और अगर पुलिस में मुझे कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं न्यायालय का दरवाजा भी ठकठकाने वाला हूं। धन्यवाद। अमित साटम है बीजेपी के विधायक।
जो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि इस तरह का कभी भी उन्होंने कोई न तो प्रस्ताव लाया है न तो अनुमोदन किया है। ये जानबूझकर बीजेपी को इस पूरे मामले में बैकफुट पर लाने के लिए एक साजिश है, और साजिश के तौर पे महापौर जो किशोरीताई पेडनेकर हैं उनका नाम, और साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में विधायक कांग्रेस के विधायक असलम शेख, उनका नाम ले रहे हैं कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने के लिए ये इस तरह की साजिश रची गई है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।